जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर न होती किसी हुनर की और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं आप लोग का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7। जी हाँ दोस्तों, 7 यानी कि निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्यामिति। दोस्तों इसका पहले बेसिक वीडियो जितना फॉर्मूला है इसका, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और त्रिभुज का सूत्र, मैंने इस पर डिटेल वीडियो बना दिया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां पर जाके इसका डिटेल जो है बेसिक चीज देख सकते हो। आज मैं इसका क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं 7.1 को स्टार्ट करता हूं और चलिए इसमें दूरी सूत्र का प्रयोग होगा, तो चलिए देख लेते हैं। और इसमें भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है जो आप लोग बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। इसका मेन समझ लीजिए क्वेश्चन कैसे बनता है, तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है। वैसे भी बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी से बाहर जाने वाला है ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी प्रकार के नॉलेजेबल और इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। और सारा मॉडल पर सॉल्व करा चुका हूं, तो जाके सॉल्व कीजिए यार, क्योंकि इस बार बोर्ड एग्जाम में मॉडल पेपर का बोलबाला रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अभी तक लाइक नहीं किया हो तो वीडियो देखने के बाद ही करना, अगर अच्छा लगेगा तो। चलिए शुरू करते हैं, और अच्छा लगे तो प्यारा से कमेंट भी जरूर कर देना। देखिए क्या है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर डिस्टेंस निकालना बोला है। फटाफट मैं बनाता हूं, ठीक है। जो क्वेश्चन होगा थोड़ा बहुत बड़ा मैं उसको स्क्रीन में चिपका दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला सवाल है यहाँ पर, देखिए दूरी निकालना बोला है। 3 सवाल है। पहला सवाल है यहाँ पर 2,3 और बोला है 4,1। दूसरा और एक सवाल है दोस्तों, ठीक है, -5,7। और दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर आप लोगों को कुछ होमवर्क भी देने वाला हूं जो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है, ठीक है। और लास्ट में है a, b और -a, -b, ठीक है। देखिए यहां पर क्या है, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं और दूरी निकालना है। तो मैं मान लेता हूं ये वाला क्या है, पहले वाला माना a है 2,3 और जो दूसरा है b है कितना 4,1 है, ठीक है, 4,1 है, ठीक, 4,1। हम लोग दूरी निकालते हैं, जानते हैं कि दूरी सूत्र होता है AB बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बस सिंपल सा बात है। जो पहला वाला होता है, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को, जो पहले आता है उसको 1 में लेते हैं, जो बाद में आता है उसको 2 में लेते हैं। ये मेरा रूल है, आप लोग उसको मान लीजिए, आपकी आगे कभी दिक्कत नहीं होगा। तो ये 1 है मतलब क्या, x1 y1, ये 2 है मतलब क्या, x2 y2। बस x2 - x1, तो x2 को बोला 4, तो 4 -x1 क्या है 2। आप लोग अलग से x1 x2 का वैल्यू भी एक लाइन में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं अगर इसमें दिक्कत हो रहा है तो। y2 - y1, y2 कितना है, देखिए ये x1 y1, ये x2 y2 कितना है 1 और -y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। जिसको आता है उसके लिए भी और जिसको नहीं आता है उसके लिए भी काफी ज्यादा स्पेशल है। तो भैया जो उसको आता है उसका रिवाइज हो जाएगा, जिसको नहीं आता है उसका तो मजा ही मजा है। तो चलिए 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। बोलिएगा सर माइनस कहाँ गया, तो माइनस का स्क्वायर तो भैया जी प्लस हो जाएगा, √4 4 8 हो जाएगा। इसका वर्गमूल आप निकालिएगा तो 2 √2 आएगा और इतना मात्रक। सर 2 कैसे आया, तो यहाँ देखिए √8 का हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, हाँ लिख सकते हैं 2 दूनी 4 4 दूनी 8। वर्गमूल में जानते हैं 2 में 1 निकल जाता है, मतलब 2 को 2 में 1 2 निकाल दिए तो अंदर में बेचारा 1 2 बच गया और रोएगा, ठीक है। तो रोने दीजिए उसको, हम क्या, ये आंसर हम लोग का आ गया। भैया आप लोग का सेकंड क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोगों को होमवर्क, कमेंट में सभी लोग आंसर जरूर बोलिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को भी देखता हूं। तीसरा नंबर सवाल को कैसे आप लोग इसमें दूरी निकालिएगा, जस्ट सिंपल सा वैसे ही मान लेना है। 3 नंबर में क्या मान लेना है, a बराबर, a में मान लेना a, b और b में क्या मानना है -a, -b। निकालिए। AB बराबर दूरी सूत्र वही होता है हम लोग का, कभी जो बदलने वाला नहीं है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और इसमें क्या करेंगे आगे, x2 - x1, तो अब सेम चीज है, ये है x1, ये है y1, ये है x2 ये है y2। तो x2 मतलब क्या -a और -x1 में क्या है a, इतना का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 कितना है -b, तो -b और y1 कितना है b, तो b का होल स्क्वायर। इसको आप लोग जोड़िएगा तो क्या होगा, देखिए -a - -2a हो जाएगा उसका होल स्क्वायर
और माइनस बी तो 2 को बी हो रहा है तो -2 भी हो जाएगा का होल स्क्वायर। इसको आप लोगों को निकालने आएगा, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, ये अलग है नहीं तो आप एक ही साथ मत लिख दीजिएगा। 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर और 2b का हो जाएगा 4b स्क्वायर। इसको आप लोग कर सकते हो, दोनों में 4 है तो 4 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या जी, तो बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो बोलेगा 2 होता है, तो 2 निकाल दीजिए बाहर और अंदर में क्या बच गया, अंदर बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इतना मात्रक मतलब सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जो भी हो दूरी, मुझे क्या। तो ये दोस्तों हम लोग का पहला नंबर सवाल खत्म होता है। दूसरा नंबर सवाल आप लोग खुद देख लीजिए क्या बोला है। दो बिंदु दिया है 0,0 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बाकी एग्जाम्पल की दूरी दिया है उसको छोड़ दीजिए, जो भी है एग्जाम्पल वाला। तो इसमें 2 बिंदु दिया है, दूरी निकालना है, इसको भी आराम से कर लीजिएगा। तीसरा नंबर सवाल आप देखिए क्या है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -1 संरेखी है। अब भैया संरेखी मतलब क्या, बड़ा प्रॉब्लम में आ गए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने मॉडल पेपर में भी बताया था, ध्यान से सुनिए। संरेखी मतलब क्या होता है, बोर्ड में देखिए। तो पहले मैं इसको थोड़ा मिटा लेता हूं, उसके बाद आपसे बात करता हूं, मतलब समझाता हूं, ठीक है। मिटाने की कोशिश में क्या क्या यार, कुछ भी मतलब ना। सवाल देखिए कि हाँ, सवाल मैंने समझा दिया। संरेखी मतलब समझ लीजिए, जब कोई बिंदु, तीनों बिंदु एक ही रेखा में हो, एक ही लाइन में हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं संरेखी। और जब तीनों बिंदु एक ही रेखा में होगा तो आप समझ सकते हो, मैंने अगर नाम दे दिया इसको A, इसको B, इसको C, तो आप लोग ये कहोगे कि नहीं कहोगे, मुझे कहो, आप लोग ये कहोगे कि नहीं कहोगे कि AC का जो है पूरा वो AB प्लस BC होगा ना। मतलब AB प्लस BC जो होगा, AB प्लस BC होगा, वो क्या होगा, वो हमारा AC होगा, बिल्कुल होगा। तो वही चीज करेंगे हम लोग। मतलब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक बार AB निकालेंगे, एक बार BC निकालेंगे और एक बार AC निकालेंगे। हम लोग देखेंगे कि किसी भी दो बिंदुओं का जोड़, किसी भी दो दूरी का जोड़ तीसरे के बराबर हो रहा है या फिर नहीं। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। और एग्जाम के लिए सवाल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग मॉडल पेपर में भी है तो समझ लेना जरूरी है, ताकि एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं चलेगा भैया, कंफ्यूजन नहीं चलेगा। तो मैं मान लेता हूं बिंदु, आप लोगों को मैंने तो क्वेश्चन बता ही दिया। माना A क्या है, ये सॉल्यूशन है, ठीक है, बाद में कुछ मत बोलिएगा, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। क्या है, मैंने A को मान लिया, क्या मान लिया कि 1,5, B को मान लिया, क्या मान लिया 2,3 और C को मान लिया -2, -11। चलिए, मैंने जैसे मैंने कहा कि तीनों बिंदु अलग अलग निकालेंगे, दूरी जो है, पहले AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर AC निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। AB बराबर क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र निकालेंगे। दूरी सूत्र तो ही होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है हम लोग दूरी सूत्र। ठीक है, अब हम क्या ले रहे हैं, A B ले रहे हैं। तो A में जो होगा 1 होगा, B में जो होगा 2 होगा। मतलब ये जो है ये x1 है, ये y1 है, और B में क्या है, ये x2 है, ये y2 है। तो बस वैल्यू बैठाते हैं, x2 माइनस x1 मतलब 2 और माइनस x1 में कितना है 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y2 में कितना है 3 और माइनस y1 में कितना है 5 का होल स्क्वायर। हो गया, बस काम खत्म। 2 में 1 गया तो 1 का स्क्वायर और 3 में 5 गया तो -2 का स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग करेंगे आगे, तो क्या हो, 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4, मतलब हमारा जो आएगा वो आ जाएगा √5। मतलब भैया जो AB निकला वो क्या निकला, √5। चलिए अब BC निकालते हैं हम लोग, BC। ठीक है, तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, आप लोग एक लाइन बनाए उसके नीचे ही लिखिएगा, ठीक है, कॉपी रहेगा आप लोग का, मैं तो बोर्ड में बना रहा हूं। BC का वही फॉर्मूला हम लोग का वही होगा जो दूरी सूत्र होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2, अब BC मतलब ये 2 ये 1, तो x2 माइनस x1, x2 में कितना है -2 है और माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है -11 और माइनस y1 कितना है 3 है।
का होल स्क्वायर। बस इसको भी जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए। माइनस माइनस प्लस मतलब -4 का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस मतलब 11 और 3 14 का हो जाएगा स्क्वायर। हम लोग जानते हैं 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस हट जाएगा स्क्वायर हो रहा है, और 14 का स्क्वायर 196 होता है। इसको आप लोग जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 196 और 6 6 6 12 202 अंडर रूट 212 आएगा। ठीक है, आप मात्रक लिखना है तो लिख दीजिए मात्रक, इसमें भी मात्रक लिख दीजिए, क्यों छोड़िएगा। ठीक है, मात्रक। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, और ए सी निकाल लेते हैं। ए सी के भी लिए फॉर्मूला भैया वही होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, x2 माइनस x1, अब ए सी निकाल रहे हैं ना, तो ए और ये सी, तो सी में क्या है x2 में -2 और x1 में क्या है 1 का होल स्क्वायर। अब प्लस y2 में देखिए क्या है, y2 में -11 है, तो -11 और -11 और क्या हो जाएगा, ठीक है, बी सी सी ए सी, ठीक है, -11 -5 का होल स्क्वायर निकालिए। इसको क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस मतलब -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और उधर माइनस माइनस प्लस 11 और 5 16 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसको जोड़िएगा तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर 256। इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा रूट में 256 और 266 √265। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हो, यहां पर क्या कि ए बी जो है √5 आया, बी सी आया √212 और ये √265। मतलब अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मतलब किसी भी दो को जोड़ने पर वो तीसरे के बराबर नहीं हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं, चूंकि यहां पर इसके बाद यहां पर लिखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिए, चूंकि ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, मतलब इन दोनों का योग इसके बराबर नहीं है, इसीलिए ए कॉमा बी और क्या सी संरेखी नहीं है। समझ में आई मेरी बात। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 4 नंबर है। दोस्तों 4 नंबर आप लोग को मैं थोड़ा बता दूं यहां पर कि 4 नंबर जो है यहां पर वो आप लोग का चार बिंदु दिया है, आप लोग बताना है चतुर्भुज का प्रकार क्या है, तो मैं आपको समझा दूंगा, उससे पहले इसको थोड़ा रफ कर लेता हूं, ठीक है। कि मैं जब भी तेज चलता हूं नजारे छूट जा। देखिए 4 नंबर क्या बोल रहा है कि 4 नंबर में त्रिभुज वाला है, ठीक है, 3 बिंदु दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से वो निकालना है। तो जांच कीजिए क्या बिंदु 3 बिंदु दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो बहुत आसान सा है, आप लोग ध्यान से देखिए क्या करना है। 4 नंबर में मैं आपको यहां बता दूं, अगर 3 बिंदु दिया है, क्या दिया है, मैंने मान लिया ए कितना दिया है, ए दिया है आपका 1,5 सॉरी 1,5 बोल रहे हैं 5,-2। बी कितना दिया है, बी दिया है 6,4 और सी कितना दिया है, सी दिया है 7,-2। ये सॉल्यूशन है, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो आपको बोला है क्या, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से हम लोग जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में कोई भी 2 भुजा बराबर होता है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, देखते हैं 2 भुजा बराबर होता है कि नहीं। तो पहले ए बी निकालते हैं, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, एक लाइन में यहां पर नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, अगर आप लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। x2 माइनस x1 का हो तो ये वाला डायरेक्ट लगाते हैं। तो क्या होगा, x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस, और यहां पर फिर से माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 का होल स्क्वायर। ध्यान से दीजिएगा, नहीं तो बाद में भैया कहीं और पहुंच सकते हैं, जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूं वहीं पहुंचिएगा। 6 में 5 गया तो 1 का स्क्वायर, और 4 और 2 6 का स्क्वायर, यानी कि अगर इसको निकालिएगा तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, जो कि आ जाएगा √37। समझ आई। अब BC निकालते हैं हम लोग, तो BC में क्या होगा, देखिए BC में x2 माइनस x1 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 मतलब -2 और -4 का होल स्क्वायर।
क्या करेंगे हम लोग, 7 में 6 जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस मतलब 4 और 2 6 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा जी, 1 का स्क्वायर, 1 और 6 का स्क्वायर 36। दिमाग में लड्डू फूटा, दिमाग में नहीं मन में लड्डू फूटा ना, बिल्कुल मात्रक, ये भी मात्रक, दोनों बराबर आ गया, मतलब हमारी समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर भी आप तीसरा भुजा भी निकाल दीजिए और बता दीजिए कि बिल्कुल हम बिल्कुल सही हैं, कहीं पर भी गलत नहीं है। निकाल के दिखा दीजिए एग्जामिनर को। AC माइनस x1 x2 माइनस x1 मतलब 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, याद रखिए आप लोग एग्जाम में फॉर्मूला लिखा कीजिएगा, एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला तो आप लोग लिख ही सकते हो। AC से एक लाइन पहले यहाँ पर AC लिख दीजिएगा और उसका फॉर्मूला लिख दीजिएगा जो होता है। सबसे पहले एक लाइन फॉर्मूला लिख दीजिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको x2 माइनस x1 कीजिएगा तो x1 में -2 है, मतलब ये माइनस और वहां पर का माइनस मिलके प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा देखिए, 7 में 5 गया तो 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस प्लस माइनस 0 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये निकल के आ जाएगा 2 मात्रक। तो यहां कह दीजिएगा चूंकि AB बराबर क्या है, BC है, इसीलिए A, B और C त्रिभुज ABC के शीर्ष है। हो गया। देखिए ध्यान से सुनिएगा, सवाल क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। मतलब 4 बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, ABCD कोई भी मान लीजिए 4 बिंदु दिया हुआ, यहां पर मान लीजिए एक चतुर्भुज बनाऊंगा मैं, तो A होगा, B होगा, C होगा और D होगा। तो आप लोग क्या क्या निकालना है, देखिए 4 बिंदु आपको दिया है, आपको क्या निकालिएगा, आप लोग दूरी सूत्र का सिर्फ प्रयोग करना है। क्या निकालना है, देखिए AB निकालिएगा, BC निकालिएगा, CD निकालिएगा जितना दिख रहा है, फिर AD निकालिएगा। इसके बाद क्या, इसका विकर्ण भी, मतलब B से D और A से C। इसके बाद फिर से क्या निकालिएगा, AC निकालिएगा और BD निकालिएगा। इतना सारा चीज आप लोग को निकालना है दूरी सूत्र का प्रयोग करके। तो इतना तो आप निकाल ही सकते हो। निकालने के बाद अगर चारों भुजा बराबर हो जाए और उसका विकर्ण भी बराबर हो जाए तो क्या होता है, वो वर्ग होता है। वर्ग में चारों भुजा और विकर्ण भी बराबर होता है तो वर्ग हो जाएगा। और क्या होगा, अगर आमने सामने की भुजा बराबर है, मतलब AB बराबर CD हो जाए और AD बराबर BC हो जाए और विकर्ण भी बराबर हो जाए तो क्या होता है, वो आमने सामने की भुजा किस में बराबर होती है, आयत में, तो ये आयत हो जाएगा। और अगर कोई बराबर ही ना हो तो विषमबाहु चतुर्भुज हो जाएगा। हाँ विषम मतलब वो चतुर्भुज होगा बट कोई प्रकार का नहीं होगा। तो बस इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोग को आएगा, अगर एग्जाम में आएगा तो इसी प्रकार आपको निकालने खाली दिखा देना है, ठीक है। तो अगर आप लोग बना लेते हो तो कमेंट में बोलिएगा, नहीं बन पाता है तो मैं इसके लिए अलग से स्पेशल वीडियो 4 क्वेश्चन है उस पर ला दूंगा, क्योंकि अभी 4 को निकालेंगे, समझ रहे हैं, बहुत बड़ा, इसी में मेरा 4 क्वेश्चन बनाने में आप लोग का 1 घंटा खत्म हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा बनेगा। जिसके लिए आप लोग अगर बन जाएगा तो अच्छा है, और उतना मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग खुद से इसको बना जरूर लीजिएगा। बाई चांस पूछ दे तो, और नहीं बनेगा तो कमेंट में बोलिएगा, मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट एक इस पर स्पेशल वीडियो कॉपी में बना के आप लोग को दिखा दूं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, जो कि काफी महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम के दृष्टिकोण से लगभग छप चुका होगा एग्जाम में आप लोग का। क्या है देखिए, यहां पर बोल रहा है क्या कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। भैया ये आप लोग का सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए कैसे लिखना है मैं वो भी यहां पर बता रहा हूं, समझ रहे हो ना। तो बिल्कुल इसी प्रकार तो मान लेना है, क्या मानना है, माना x अक्ष पर वह बिंदु, बिल्कुल इस एग्जाम में भी यही प्रकार लिखना है, वह बिंदु क्या मान लिया मैंने, P मान लिया। और x अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो मानिएगा x अक्ष पर y का कोई मान होता है जी। x अक्ष पर आप x के घर में जाइएगा और y को ढूंढिएगा तो मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, अब मार्गो करेगा आपको। तो x के घर में जाके y को नहीं ढूंढना है, y को सीधा सीधे 0 कर देना है। तो यहां पर हम लोग कोई भी बिंदु जो होता है x, y के रूप में होता है। तो अब x अक्ष पर मान रहे हैं तो क्या होगा, x और y की जगह पे क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि आप x अक्ष पर मान रहे हो। और भैया x अक्ष पर y का वैल्यू 0 होता है, x का घर में y का वैल्यू 0 होता है। उसी प्रकार अगर y अक्ष पर बोल दे तो क्या हो जाएगा, यहां पर x का घर में 0 हो जाएगा, मतलब 0, y हो जाएगा तब।
ठीक है, चलिए माना एक सतप्रभा बिंदु पी एक्स कॉमा 0 है, जो बिंदुओं, दो बिंदु है, जो बिंदुओं क्या, पहला को मैं ए मानता हूं, जो बिंदुओं ए 2 कॉमा -5 और -2,9 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ, चलिए समदूरस्थ है, ठीक है। तो अब समदूरस्थ जब होगा तो आप समझ रहे हो, मतलब P जो है इस प्रकार बनेगा, P जो है मान लो यहां पर P है, यहां पर A है, यहां पर B है, तो PA और PB, मतलब P जितना दूरी A से है उतना ही दूरी B से भी है, मतलब PA बराबर क्या होगा, PB होगा। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए PA बराबर PB। अब अगर हम लोग फॉर्मूला लगा दे तो हम लोग का दूरी सूत्र लग जाएगा, लेकिन किस में लगेगा, रूट में लग जाएगा, इसलिए हम इसको स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्क्वायर, मतलब PA का स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं बराबर PB का स्क्वायर। क्या कर दिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। बस अब दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर कर दिए तो रूट हट जाएगा। हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और सेम उधर भी वही फॉर्मूला होगा, PB के लिए भी क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आई मेरी बात। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, बस सिंपल सा वैल्यू बैठाइए, ये है, हम P को पहले ले रहे हैं, मतलब P होगा मेरा 1, बाकी दोनों क्या हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा। तो पहले PA का बात करें तो ये x1 y1, ये x2 y2, तो x1 y1 x2 y2 ना, तो x2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस x1 कितना है, x है का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, -5 और माइनस y1 कितना है, 0 का होल स्क्वायर बराबर x2 फिर से कितना है, देखिए यहां पर अब PB ले रहे हैं और यहां पर B लिख दीजिएगा, ठीक है, PB कितना है, x2 में -2 और x1 में कितना है, x का होल स्क्वायर, अब प्लस y2 में कितना है, 9 है और माइनस y1 में कितना है, 0 का होल स्क्वायर। बस कैलकुलेट कीजिए, आंसर आप लोग का आ जाएगा। तो मैं इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ सकता हूं, तो आप लोग बोलेंगे बिल्कुल सर तोड़ सकते हैं, तो चलिए तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस -2ab ना, तो -2a में 2 इंटू बी मतलब x और प्लस b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और ये तो -5 और -0, ये तो -5 ही रहेगा, -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इधर वाला देखिए, इसको भी a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ते हैं, लेकिन a में क्या है, -2, तो a का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab, तो 2a में क्या है, -2 है और इंटू b में क्या है, x और प्लस सॉरी माइनस है तो a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब x का होल स्क्वायर, और प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। चलिए इसको आगे और एक लाइन में सॉल्व करता हूं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2 दूनी 4x हो जाएगा प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस कितना होगा, 25, और यहां पर 2 का स्क्वायर यहां भी 4 हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस 2 दूनी 4x हो जाएगा और प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 81 हो जाएगा। यहां देखिए इधर भी 4 इधर भी 4 कट जाएगा, सेम है, यहां भी x स्क्वायर तो यहां भी x स्क्वायर यहां भी x स्क्वायर कट जाएगा। क्या बचा मेरा, 4x बचा इधर और इधर भी 4x। चलिए संख्या को एक तरफ x को एक तरफ करते हैं। कैसे, देखिए यहां पे -4x है तो -4x लिख दिया, इधर से भी 4x को ले आएंगे तो -4x हो जाएगा, क्योंकि उधर प्लस में था ना, और क्या है उधर 81 है और प्लस 25 जाएगा तो उधर जाके -25 हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस मतलब -4 -8x होगा, तो मैं यहां लिख देता हूं -8x और बराबर क्या होगा, 81 में आप 25 माइनस करोगे तो आई थिंक 56 हो जाएगा, तो 56 लिख दीजिए यहां पर, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर हो जाएगा 56/-8, काट दीजिएगा, 8 7 56 माइनस में कटेगा तो -7 हो जाएगा x का वैल्यू। इसीलिए वह निर्देशांक क्या हो जाएगा, p x, 0 था ना, और x, 0 के जगह क्या, x छोड़िए ना, यहीं डायरेक्ट लिख दीजिए, x का वैल्यू कितना आ गया, -7, तो -7, 0 आप लोग का आंसर हो जाएगा।
समझ में आई मेरी बात? हो गया 7 नंबर। अब चलिए हम लोग 8 नंबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर में क्या बोला है देख लीजिए। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। मॉडल पेपर का सवाल है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है और एग्जाम में आ सकता है, तो चलिए इसको बना लेते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा समय काम करूंगा, क्या इसको मिटाऊंगा। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 8 नंबर बोला था ना, P और Q के बीच का दूरी दे दिया है। तो भैया P का आपका क्या दिया है? P दे दिया है 2,-3। Q कितना दे दिया है? Q दे दिया है 10, y और ये दिया है PQ के बीच का दूरी दिया है कितना? 10। चलिए लगाते हैं फॉर्मूला। PQ बराबर क्या होता है? अंडर रूट, फॉर्मूला वही होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर 10। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर मुझे पता है, इसका वैल्यू ऊपर में दिया है x1। PQ निकाल रहे हैं, मतलब ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2। तो x2 - x1 मतलब 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब y2 में y है और माइनस y1 में कितना है? -3। तो माइनस यहाँ के फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर बराबर 10। अब इसको क्या करेंगे? 10 में 2 गया तो 8 का स्क्वायर। अब प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा तो तोड़ दीजिए इसको, a स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू वाई इंटू 3। अब प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर बराबर में है 10। तो क्या होगा आगे? 8 का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा कितना? 64। ठीक है। अब प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 तिया 6y और प्लस 3 त्रिका 9 बराबर 10। एक काम कीजिए ना, कितना रूट को ढोइएगा उधर भेज दीजिए, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस, एक मिनट जोड़ ही देते हैं डायरेक्ट। 64 और 9 कितना हो जाएगा बोलिए तो? 64 और 9 को जोड़िएगा तो 73 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y और बराबर 10 है ना। ये रूट उधर जाइए क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा? वाई स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 73 और इधर देखिए 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। इधर माइनस आके क्या हो जाएगा? -100 हो जाएगा और उधर क्या बराबर 0। बस हो गया हमारा काम। y का स्क्वायर प्लस 6y और 100 में 73 जाएगा तो -27 बराबर 0। इसको आप लोग तोड़ सकते हैं भली भांति, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। सर कैसे तोड़ेंगे? तो 9 या 27 होता है, मतलब -9y और प्लस 9y और -3y। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइन प्लस है ना, तो बड़ा का साइन प्लस देना पड़ेगा। -27 बराबर 0। समझे? अगर यहाँ पर माइनस दे देते तो साइन आ जाता बड़ा का माइनस, बड़ा है तो माइनस आ जाता तो यहाँ पर माइनस होता। तो इसलिए यहाँ पर प्लस करने के लिए हमको बड़ा का साइन क्या देना पड़ा? प्लस। तो यहाँ पर माइनस देते हैं, प्लस माइनस माइनस, 9 में 3 गया तो 6, 9 तिया 27। गुणनखंड तो भैया आना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये भी नहीं आएगा तो फिर आप क्वेश्चंस को हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर y बचा और 27 का 3 का बार में 27 कितने बार में आएगा? 9 बार में। अब बोलिएगा सर प्लस कैसे होगा? तो माइनस कॉमन लिए हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो एगो y प्लस 9 दोनों में है तो y प्लस 9 और क्या हो जाएगा? y माइनस 3 बराबर 0। तो एक बार y प्लस 9 को आप 0 कीजिएगा तो y बराबर -9 आ जाएगा और एक बार y -3 को 0 कीजिएगा तो y बराबर 3 आ जाएगा। मतलब y का 2 वैल्यू निकल गया आपका, एक आया -9 और एक आया 3। समझ में आई मेरी बात? और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 9 नंबर, क्या कि यदि Q बिंदु P और R x, 6 से समदूरस्थ हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो चलिए इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। दो बिंदु दिया है Q और P। Q का दिया है 0,1 और P का दिया है 5,-3। ठीक है, से Q P R, Q जो है P और R से, ठीक है, और R है दोस्तों एक बिंदु, R क्या है x, 6। R जो है आप लोग का है x, 6। ठीक है, से समदूरस्थ है। तो x का मान ज्ञात करना है और QR और PR भी निकालना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से सुन लिए। बोल रहा है जो बिंदु Q है वो P और R से समदूरस्थ है। मतलब पहले वाला सवाल जो मैंने बनाया ना, इसी प्रकार, जैसे मान लीजिए Q है, ठीक है, ये किससे, P से, और यहां पर R से समदूरस्थ है। मतलब कह सकते हैं PQ बराबर QR या QP बराबर QR, कह सकते हैं ना। तो यहां पर लिख दीजिएगा, चूंकि Q बिंदु, यहां पर लिखिएगा, ऐसा नहीं, बिंदु Q बिंदुओं P तथा R से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ है तो क्या लिखेंगे, QP बराबर QR, QP बराबर QR। बस वही फॉर्मूला दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो QP का स्क्वायर हो जाएगा बराबर QR का स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। एक लाइन आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा तो ऐसे कोई दिक्कत होगा नहीं। सिंपल सा QP का स्क्वायर करेंगे, QP मतलब x2 - x1 y2 - y1। ध्यान से सुनिएगा, QP तो Q पहला है, ये 1 मानेंगे, P बाद में है 2 मानेंगे। तो x2 - x1 मतलब 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब -3 - 1 का होल स्क्वायर। उधर QR का स्क्वायर, यहाँ अरे स्क्वायर दिए हैं तो रूट का है दे रहे हैं, फिर नहीं होगा ना, रूट स्क्वायर दे रहे हो तो QR, तो QR में वही होगा x - 0 का होल स्क्वायर, x - 0 का होल स्क्वायर और प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। हो गया काम। बस इसको कैलकुलेट कीजिए और R का वैल्यू निकाल लीजिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 5 में 0 गया तो 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस मतलब -4 होगा, -3 और -1 -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ना। अब इसको -x का स्क्वायर है, x में 0 जाएगा तो x से बचेगा ना, तो x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। और 6 में 1 जाएगा तो 5 का स्क्वायर फिर से 25, तो इधर वो 25 इधर वो 25 कटिंग। मतलब हमारा जो वैल्यू निकला x का स्क्वायर बराबर 16 निकल गया। मतलब x बराबर क्या निकलेगा, √16, और इसका वैल्यू निकालिएगा तो क्या निकलेगा, +-4, क्योंकि जब भी आप रूट से वैल्यू निकालोगे तो रूट वो प्लस में माइनस में 2 को वैल्यू निकलता है। अब आगे का क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला है कि x का तो मान निकालिए, मेरा तो x का मान निकल गया +-4, और आगे क्या कीजिए, दूरियां QR और PR भी निकालिए। क्या निकालना है, ध्यान से देखिए, QR निकालना है और PR निकालना है। तो ये मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूं, कमेंट करके बोलिएगा। ध्यान से सुनिए, एक एक का आप लोग का 2-2 आंसर आएगा। कैसे 2-2 आएगा, जब आप QR निकालोगे, यहां पर 4 है ना, मतलब प्लस एक बार आपको 4 लेके करना है, एक बार -4 लेके करना है। ठीक है, जो x का वैल्यू निकला 2 को निकला, क्या निकला, एगो 4 निकला और एगो -4 निकला, एगो प्लस में 4 निकला, एगो माइनस में। तो जब QR और PR निकालोगे आप लोग, तो एक बार QR क्या, एक बार QR जब निकालोगे तो 4 लेके बनाओगे, फिर से और एक बार QR निकालोगे। ठीक है, तो अब R का वैल्यू क्या लोगे, यहाँ x का वैल्यू क्या लोगे, -4। ठीक है, मतलब ये वाला R वाला जो बिंदु है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, 2 बिंदु बनेगा। क्या क्या, x के जगह पे हम एक बार 4,6 लिख सकते हैं, और एक बार क्या लिख सकते हैं, -4,6। ये मैंने बता दिया, ये यहाँ पर क्वेश्चन में उतार नहीं लेना है, मैं समझाने के लिए। तो जब भी आप QR निकालोगे तो QR एक बार ये वाला लोगे और QR एक बार ये वाला लोगे, ये बिंदु। PR निकालोगे तो ये PR और एक बार ये P और ये R। ठीक है, कमेंट करके सभी लोग बोलेंगे क्या होगा इसका आंसर, मैं इंतजार करूंगा आप लोगों के आंसर का। ठीक है, और आज का अंतिम सवाल
10 नंबर इस चैप्टर का 7.1 का कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। तो चलिए अंतिम सवाल की तरफ भी बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यहां पर मैं हाथ साफ कर लूं, ठीक है, मतलब बोर्ड साफ कर लूं। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए बिंदु x, y बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ। भैया समदूरस्थ 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 सब में समदूरस्थ ही है, ठीक है। तो चलिए मैं मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, देखिए मान लेना है, माना बिंदु P, जैसे पहले वाला लिखा था ना, बिंदु P क्या x, y बिंदुओं A, पहला बिंदु क्या है देखिए 3,6 और B दूसरा बिंदु क्या देखिए -3,4 से क्या है, से समदूरस्थ है, से समदूरस्थ है, ठीक है। चलिए अब P अगर A और B से समदूरस्थ है मतलब लिख सकते हैं PA = PB। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो कह सकते हैं PA का स्क्वायर = PB का स्क्वायर। मतलब क्या हो जाएगा, PA का स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूला वही होगा मेरा x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 3 - x का स्क्वायर, तो 3 - x का स्क्वायर। अब प्लस, अब फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा एक बार, मैं नहीं लिख रहा हूं बार बार, ठीक है। आप लोग एग्जाम में बनाओगे तब लिख लेना, ज्यादा बेटर रहेगा। 6 - y का स्क्वायर, 6 - y का स्क्वायर। इससे पहले एक लाइन आप लोग फॉर्मूला लिखिएगा क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर, और यहाँ भी प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इधर भी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब PB निकाल रहे हैं तो B में क्या है -3 और -x का होल स्क्वायर, 4 और -y का होल स्क्वायर। हो गया काम। तो क्या करेंगे इसको हम, a - b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, -2ab तो 2 × 3 × x और प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, प्लस a - b का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, -2ab तो 2 × 6 × y और प्लस b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर। समझ गया है। सेम चीज इसमें भी हम लोग वही करेंगे, a - b का होल स्क्वायर मतलब क्या, a स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर और -2ab ना, तो -2 × a मतलब -3 और इंटू b मतलब क्या है x है, ठीक है। b मतलब क्या है x है, और प्लस b का स्क्वायर मतलब x का होल स्क्वायर, फिर प्लस है तो फिर प्लस देंगे। 4 - y का होल स्क्वायर मतलब a - b का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, -2ab तो 2 × 4 × y और प्लस b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर। चलिए आगे करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 -2 × 6x और प्लस x का स्क्वायर, प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और -2 × 12 y और प्लस y का स्क्वायर। 1 मिनट, ये आप लोग फिर गलती कर दोगे ना, इसको यहीं पर उठा के लिखता हूँ, ठीक है। ये वाला चीज़ 4 का स्क्वायर है, -2 × 4 × y है और प्लस y का स्क्वायर, नहीं तो फिर इसको दिक्कत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब उधर वाला करते हैं। -3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस माइनस से प्लस 2 × 6x हो जाएगा, प्लस का x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और माइनस है तो 2 × 4 8 y हो जाएगा और प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा। कुछ कटेगा, कुछ कटेगा, जी हाँ। यहाँ पर x का स्क्वायर सेम है, कट जाएगा। यहाँ पर y का स्क्वायर सेम है, कट जाएगा। और कुछ कटेगा, यहाँ पर 9 भी काट दिए, ये भी प्लस में है इधर, ये भी प्लस में है इधर, काट दीजिए। और कुछ 6 कटेगा नहीं, इधर माइनस में है इधर प्लस में, इधर आके फिर माइनस हो जाएगा, मतलब जुट जाएगा, वो कटेगा नहीं। चलिए ले आता है 6 को इधर, तो -6x पहले से इधर लाइएगा तो -6x हो जाएगा और -12y है इधर तो -12y को रखिए और 8y को इधर लाइए तो प्लस 8y हो जाएगा। और क्या है बचा है 36 को लिखिए अच्छे से, 36 बचा हुआ है और क्या है 16 है तो -16 कर दीजिए इधर लाके बराबर 0। इसको कीजिएगा आगे तो क्या करेंगे हम लोग,
-6 -6 -12x हो जाएगा, और माइनस प्लस से -12 में 8 गया तो -4y हो जाएगा, और 36 में 16 गया तो -20 हो जाएगा, सॉरी +20 हो जाएगा, अब बराबर 0। अच्छा सब में है 4 कॉमन आएगा ना, बिल्कुल आएगा, तो 4 कॉमन ले लेते हैं हम, तो क्या होगा 4 कॉमन ले लीजिएगा, चलिए -4 ही कॉमन ले लेते हैं, तो -4 कॉमन लेके क्या होगा 4 तिया 12 3x, और यहाँ माइनस ले लिया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, सिर्फ y बचेगा, और यहाँ पर माइनस साइन लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, प्लस साइन चेंज हो जाएगा, 4 × 5 = 20 5 बार में बराबर 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 को उधर भेज दीजिए 0 हो जाएगा, मतलब क्या होगा, मतलब हो जाएगा 3x + y - 5 बराबर 0। यही हुआ आप लोग का फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। जो आप लोग का रिलेशन पूछा था, तो यही दोस्तों रिलेशन आप लोग आ रहा है निकल कर सामने, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, और कहीं भी दोस्तों इसमें अगर डाउट हो दिक्कत हो तो कमेंट में बोल दीजिएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आप लोग का फाइनली इसका उत्तर। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग का 7.1 पूरी तरह से खत्म होता है, और हम लोग का बचा है 7.2 और 7.3, जिसको मैं चाहूंगा अगले एक वीडियो में खत्म कर दूं। लेकिन दोस्तों वीडियो लाने से पहले आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो का हम लाइक में रखते हैं 1000, तो प्लीज आप लोग इसको 1000 पूरा कर दीजिएगा, सभी को शेयर कीजिए। जितना ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतना जल्दी मैं आप लोग का 7.2 और 3 ला दूंगा। और दोस्तों एग्जाम से पहले तक हम लोग को सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, तो पढ़िए और शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिले। चलिए, और मेरी सारी शुभकामनाएं आप लोग एग्जाम के लिए आप लोगों के साथ है। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।